संजय यादव इनको पैदा कर दिया, मनोज झा पैदा कर दिया, मैंने लालू यादव को पैदा कर दिया क्या? लालू यादव पूछ रहे हैं कि लालू यादव को पैदा कर दिया। ये सब राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के आज तेजस्वी को, आरजेडी को खत्म कर रहा है। ये सब सबको अलग अलग कर दिया। ये सब लड़ाई झगड़ा करा के ऐसे सत्ता थोड़ी मिलेगा। सत्ता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ये लफुए लोगों से नहीं होगा, ये लफुआ लोग है। तेजस्वी नहीं बोलता वहाँ कि वोट हमारा के ना देवा लोग तो जदयू के दे दलो, तो ये चुनाव नहीं जीतता, नहीं चुनाव जीतता। ये बोल करके तेजस्वी उसको एमपी बना दिया पप्पू यादव को। ये लोग लालू यादव को पैदा किए हैं का बिहार के धरती पर, देश के धरती पर। ये लोग का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से लालू यादव को जो है देश और बिहार जान रहा है। तो खाली खोखा है, खाली खोखा से लड़ाई नहीं होती है। खाली खोखा किसे करें? खाली खोखा मतलब मनोज झा, खाली खोखा मतलब संजय यादव। बदलिए, अगर बिहार बदलने चले हैं तो पहले अपने अगल बगल बदलिए, खाली कराइए, नहीं तो नहीं होने वाला है। ये बेवकूफों की बात कर रहे हैं आप। ये सब महा बेवकूफ लोग हैं, न जिसका पूंजी है, न पगा है, न डोरी है, न खूंटा है। कहाँ आप लोग भटक रहे हैं जी? अभी भी आप लोग तेजस्वी को रसातल में डुबाने के फेर में पड़े हुए हैं। ये चपलूस लोग हैं, ये अपने फायदा के लिए लोग आए हैं सट के। अपने कोई राज्यसभा में जा रहा है, ये दूधू को राज्यसभा में चला गया। ये सबका क्या वजूद है जी? ये खाली खोखा है सब। ये सबका कहीं कुछ नहीं है, न पूंजी है, न पगा है, न डोरी है, न खूंटा है, कुछ नहीं है। ये लोग पैदा किए हैं क्या आरजेडी को? आरजेडी को जो सींचा है उसको दर्द है, जो आरजेडी बनाया है उसको दर्द है। ये लोग आरजेडी का कुछ नहीं है, कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। जब कह रहे हैं कि आरजेडी कोई लोग पैदा करने वाले हैं ही नहीं, तो रणनीतिकार कहां से हो गया जी? जो लालू जी किए थे वो काम करिए, और लालू जी के काम को आप नदारत करके अब फिर आप चले हैं नया बनाने। बिहार नया बिहार बनने वाला है, नया लड़का सब पैदा हो गया है। आरजेडी का ना कोई योगदान है, ना मेहनत है। ये लोग में क्या है? ये लोग तो आरजेडी के नाम पर तेजस्वी को गुमराह करके ये लोग लालू प्रसाद को आंख में धूल झोंक करके ये लोग राज्यसभा में पहुंच गए हैं। जो लोग प्रचार कर रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएगा, कहां से मुख्यमंत्री हो जाएगा? आप ही बता दीजिए। मुख्यमंत्री के लिए कौन सा ऐसा काम कर रहा है कि मुख्यमंत्री हो जाएगा? संघर्ष था, उस जमाना था, वो बड़े बड़े लोग भी थे, उसके बावजूद भी लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। इस देश में एक लंबे वक्त से जाति आधारित गणना की मांग होती रही। तमाम विपक्षी पार्टियां आज की तारीख में भी, क्योंकि जब सरकार ने जब तक डिसीजन नहीं लिया था तब तक लगातार मांग की जाती रही। और एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि जाति आधारित गणना हो, जाति की गिनती हो। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला लिया, अपने संसाधनों पर कराया, और उसके बाद आंकड़े सार्वजनिक हुए और उनकी स्थिति को देखते हुए आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। मेरे साथ पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं। जाति गणना कराने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया। विपक्षी पार्टियों का ऐसा मानना है कि हमारे दबाव में, जो विपक्ष की मांग लंबे वक्त से रही है कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, तो लगता है कि विपक्ष के दबाव में नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए गवर्नमेंट ने जाति आधारित गणना करने का फैसला ली है। नहीं, ये बात सही है कि अभी तो देश में दो देशों के बीच एक लड़ाई चल रही है, छिड़ रही है, और उसी बीच में जातीय जनगणना का केंद्र सरकार ने किया है। हमको लगता है कि लबू लुभावन ये मामला है। ये कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई डेट निर्धारित नहीं है। तो एक सुगुफा भारत के अंदर छोड़ दिए हैं और इसी को लोग अपना चला रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है कि इसका कोई टाइमिंग है, कोई डेट है, कोई दिन है, ये सब तो कुछ नहीं है। एक लंबा अवधि रहेगा, चलेगा। मतलब हो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा ही अभी खिंचाएगा। लेकिन देखा जाए तो तमाम जो समाजवादी श्रेणी में जो नेता रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, इन लोगों की मांग शुरुआती दिनों से रही है कि भाई होना चाहिए। अगर फैसला लिया गया तो ये पॉजिटिव तो देखा जाए ना, पॉजिटिव वे में इसको। देखिए, ये बात सही है कि उन लोगों का भी आरोप है कि जब ये लोग सत्ता में थे तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराए। ये भी तो सवाल उठ रहा है, बात उठ रही है। रामविलास पासवान जी हो या लालू प्रसाद जी हो या अन्य जो भी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो क्या क्या मंडल कमीशन लागू हुआ बीपी सिंह के टाइम में। तो उसी तरह से जब मनमोहन सिंह 10 वर्ष जब प्रधानमंत्री रहे तो उस समय जातीय जनगणना का मामला क्यों नहीं उठा, जातीय जनगणना क्यों नहीं लागू हुआ। ये बहुत सारी प्रश्न है, बात उठ रही है। लेकिन चलिए, अगर नरेंद्र मोदी जी ने जातीय जनगणना के नाम पर केंद्र सरकार के हिसाब से अपना कैबिनेट से पास करके मोहर लगाया है, लेकिन ना उसमें कहीं टाइम है, न दिन है, न डेट है जो कब होगा, तो इसको अभी वैसा ही रद्दी के टोकरी में मान के चलिए।
अगर डिसीजन तक ही देख लिया जाए तो श्रेय किसे जाता है? क्या विपक्ष के नेताओं को जाता है जैसा कि आपने कहा कि उन लोगों की मांग रही, या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार वाकई में जो डिसीजन ली है इनका श्रेय खुद को, नरेंद्र मोदी को, एनडीए गवर्नमेंट को मिलना चाहिए? सवाल है कि जब लागू होगा तब ना मिलना चाहिए। पहले डिसीजन हो गया ना सर। अब डिसीजन हुआ तो पहले लागू तो हो जाए, तब ना श्रेय की बात होगी। अभी श्रेय की बात कैसे होगी? अभी लागू नहीं है। अभी तो कैबिनेट से एगो लबो लुभावन एगो सुगुफा छोड़ दिया गया है, देश के अंदर चर्चा का विषय बने। लेकिन वो भी ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अभी दबा हुआ है। अच्छा, आप लोग की बैकग्राउंड सामाजिक बैकग्राउंड रहा है, आज भी उसी रास्ते पर राजनीति करते हैं। अगर ये जाति गणना हो जाती है तो समाज पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि इसको लेकर मांग रही है कि भाई अगर गणना होता है तो हर जाति का आंकड़ा आएगा, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चलेगा। तो मानते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला है और जिसका असर पड़ेगा जिस दिन इस पर काम होगी, आंकड़े आएंगे उस दिन से। देखिए, ये बात सही है कि अपर क्लास के लोग इस पर नाराजगी जता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने गलत समय पर गलत फैसला ले लिया। ये बात अपर क्लास के लोगों के मन में जिज्ञासा है और इस तरह के नाराजगी व्यक्त लोग कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जो लालू प्रसाद जी ने जातीय जनगणना का, नीतीश कुमार जी ने जो उठाया या रामविलास जी ने जो रखा प्रस्ताव और सर जो हुआ, बहुत लंबे ओर से ये घटना चालू है। तो इसमें विपक्ष का भी श्रेय जाता है और जो सरकारें कर रही है बगावत करके अपर क्लासों से, तो उनका भी श्रेय है। उनका भी श्रेय है, नरेंद्र मोदी जी का भी श्रेय है। समाज पे असर अच्छा पड़ेगा ना इसका? अब असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो तो बात का नतीजा में तय होगा। अभी फिलहाल जो है चर्चा का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में करवाया और आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, तो खूब सराहना हुआ हर तरफ से कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा काम किया। अब केंद्र सरकार करने जा रही है तो उस तरह की सराहना केंद्र सरकार की होनी चाहिए। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का ही प्रस्ताव था और सभी पार्टियों का इसमें प्रस्ताव था। कोई पार्टी इसका विरोध सीधे तौर पर नहीं करता था। कोई विरोध नहीं किया है, किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया है। सभी पार्टियों ने मुहर लगाया है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तो उसी के आधार पर चल रहा है। अब आते हैं बिहार की पॉलिटिक्स से। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। जिनको जो करना है रणनीति अपने बनाने लगे हुए हैं। आपके भांजे तेजस्वी यादव जिस रास्ते पर चले हैं मुख्यमंत्री के सपना को लेकर, लगता है कि वो इस बार पूरा हो जाएगा? पिछले बार बहुत कम वोटों से चूक गए थे वो। देखिए, पिछला तो चूक कुछ कारण से हुआ, चूंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ में गठबंधन था नीतीश कुमार का, और उस गठबंधन के मुताबिक जो है ये नीतीश जी चले यहाँ पर। तो बीजेपी के जो वोटर था उसने जो है नीतीश जी को पूरा सपोर्ट किया और उसी आधार पर नीतीश कुमार जी आज भी बरकरार हैं। तो कभी ये पट्टी कभी वो पट्टी, कभी ये पार कभी वो पार, उनका खेला जो है उसके चलते वो लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन वो अब कुर्सी कुमार हो गए हैं। उनको कुर्सी से मोह है, सत्ता से मोह है। उनको बिहार से मोह नहीं है, सत्ता से मोह है। उनको सत्ता सता रही है कि सत्ता हटेगा, सत्ता हमारे पास से हटेगा तो हमारा दिन का क्या होगा। तो ये बात उनको सता रहा है, इसलिए वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। मामा क्या देख रहे हैं भांजी को लेकर? सपना पूरा हो जाएगा इस बार? अब देखिए, हमने उसको कई बार सुझाव के तौर पर आप ही लोगों के माध्यम से हमने बोला है कि ये खाली खोखा से लड़ाई नहीं होता है। ये जो 2 आदमी को लेकर घूम रहा है ना, वो खाली खोखा है ना। एगो का अपना समाज का वोट है और ना एगो का कहीं वोट है, तो खाली खोखा है। खाली खोखा से लड़ाई नहीं होती है। खाली खोखा किसे करें आप? खाली खोखा मतलब मनोज झा, खाली खोखा माने संजय यादव। चाणक्य कहे जाते हैं तेजस्वी यादव। अरे आप भूल रहे हैं, लालू यादव को पैदा किए हैं क्या ये लोग लालू यादव को पैदा किए हैं? पहले आप जवाब दीजिए। ये लोग लालू यादव को पैदा किए हैं क्या बिहार के धरती पर, देश के धरती पर? ये लोग का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से लालू यादव को जो है देश और बिहार जान रहा है। तो उस लाइन पर मत जाइए। अगर कोई बोलता है तो उसकी सुझाव को गंभीरता से लीजिए। आप ही के फायदा के लिए बात हो रहा है और बिहार के फायदा के लिए बात हो रहा है, जनता के फायदा के लिए बात हो रहा है, पार्टी के फायदा के लिए बात हो रहा है। अगर पार्टी को नदारद कर दीजिए, बिहार को नदारद कर दीजिए, पुराने लोगों को नदारद कर दीजिए, तो खाली खोखा से लड़ाई लड़िएगा क्या? खाली खोखा से लड़िएगा?
इसलिए खाली खोखा पर भरोसा मत करिए। फिर भी मेरा आग्रह है कि बदलिए। अगर बिहार बदलने चले हैं तो पहले अपने अगल बगल बदलिए, खाली कराइए, नहीं तो नहीं होने वाला है। हम आज भी कह रहे हैं कि नहीं होने वाला है, तब ये होगा जब बदलिएगा। लोगों में नाराजगी है, और नाराजगी कैसे दूर किया जाता है आपको पता नहीं है। भीड़ दिखाने से, भीड़ लगाने से, गमछा का मुरेठा बांधने से बिहार तरक्की नहीं करेगा, और रसातल में ले जाने की बात हो रही है। इसलिए सोचिए और समझिए जो हम कह रहे हैं गंभीरता से, नहीं तो फिर जो है वही बात होगा। साधु जी, आपने कहा कि भाई खाली खोखा संजय यादव को लेकर जो आरजेडी कहती है कि यही संजय यादव है जिन्होंने तेजस्वी यादव को 2020 में मुख्यमंत्री बना दिया था। वो सरकार का मैनेजमेंट जो है थोड़ा बहुत चूक गए। आप लोग बेकार वाली बात, आरजेडी कहती है। फिर बेकार वाली बात कर रहे हैं। कौन है आरजेडी? कौन असली आरजेडी है? आरजेडी का कौन है उसमें है, तने बताइए हमको। ये नकली लोगों की बात कर रहे हैं आप, ये बेवकूफों की बात कर रहे हैं आप। ये सब महा बेवकूफ लोग हैं, न जिसका पूंजी है, न पगाह है, न डोरी है, न खूंटा है। क्या बात कर रहे हैं? किसका? ये लोग का डोरी खूंटा है? कहाँ आप लोग भटक रहे हैं जी? अभी भी आप लोग तेजस्वी को रसातल में डुबाने के फेर में पड़े हुए हैं। कौन कहता है? ये लोग पैदा किए हैं, ये लोग आरजेडी बनाए हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये लोग तो बाद में कौन लोग है? ये चपलूस लोग हैं। ये अपने फायदा के लिए लोग आए हैं सट के। अपने कोई राज्यसभा में जा रहा है, ये दूधू को राज्यसभा में चला गया। ये सब का क्या वजूद है जी? ये लोग पैदा किए हैं क्या आरजेडी को? आरजेडी को जो सींचा है उसको दर्द है, जो आरजेडी बनाया है उसको दर्द है। ये लोग आरजेडी का कुछ नहीं है, कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की बात हमारे सामने मत करिए। हमारे सामने ये लोगों से बात मत करिएगा। ये लोगों का कभी भी नाम मत लीजिएगा मेरे सामने। लेना है तो अच्छे लोगों का नाम लीजिए। आरजेडी को सींचने की बात है तो साधु यादव को कोई नकार नहीं सकता है। और ये दर्द दिख भी रहा है कि जिस पार्टी को आपने सींचा, आज वो पार्टी इतना बड़ा वोट बैंक के बावजूद भी सत्ता में नहीं आ पा रही, एक लंबे वक्त से दूर है। आखिर करना क्या क्या चाहिए? क्या तेजस्वी यादव इन दोनों नेताओं को हटा देंगे तो फिर क्या उनके लिए सत्ता आसान हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अच्छा, हम पूछते हैं कि आप आगे की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो क्या खाली खोखा से लड़ाई लड़ लीजिएगा? नहीं। तो फिर कारतूस चाहिए ना, कि खाली खोखा से लड़ाई लड़िएगा? बताइए, आप ही जवाब दीजिए। ये खाली खोखा है सब। इस सब का कहीं कुछ नहीं है, ना पूंजी है, ना पगा है, ना डोरी है, ना खूंटा है, कुछ नहीं है। ये खोखा मतलब बुझते हैं ना, ख्याली पुलाव। ये सब राष्ट्रीय प्रवक्ता बनके आज तेजस्वी को, आरजेडी को खत्म कर रहा है। ये सब ऐसे लोग हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर बनना है तो उस लाइन को चेंज करिए, नए लाइन पर आइए। नहीं तो बिहार है, बड़े बड़े लोगों को चूना लगा चुका है। आप अभी कुछ नहीं जानते हैं, घूमते रह जाइएगा, ऐसा ही बिहार समाप्त हो जाएगा। फ्यूडल स्टेट है। 20 साल हो गया नीतीश कुमार को अब बैठा हुआ है, और आप भाषण दे रहे हैं कि कौन बना दिया इनको, इसको कहां से पैदा हो गई? आप तो नहीं बताइए, तो पैदा कहां से हो गई? कौन पैदा कर दिया इनको? ऐसा बात कर, ये लोग पैदा कर दिए? संजय यादव इनको पैदा कर दिया? मनोज झा पैदा कर दिया? कहां आप लोग बात कर रहे हैं? मैंने लालू यादव को ये लोग पैदा कर दिया क्या? लालू यादव हम पूछ रहे हैं कि लालू यादव को ये लोग पैदा कर दिया, तो आप लोग भाषा क्यों बोलते हैं इस तरह का? लेकिन ये तो आरजेडी कहती कि रणनीतिकार है। बट फिर आप लोग गंदे आदमी को रणनीतिकार, अपनीतिकार बना रहे हैं। जब कह रहे हैं कि आरजेडी कोई लोग पैदा करने वाले हैं ही नहीं, तो रणनीतिकार कहां से हो गया जी? बेकार की बात कर रहे हैं। ये गजब का लोग है, चालू लोग है, 420 लोग है, चकोड़ा लोग है। पैसा बेनिफिशियरी कमाने के लिए आपको आंख में धूल झोंक रहा है। इस सबसे पैसा कलेक्शन कर रहा है, ये सब उसके लिए ये सब बैठा हुआ है। ये मलाई खा रहा है, चाव रहा है। सब सबको अलग अलग कर दिया, ये सब लड़ाई झगड़ा करा के। ऐसे सत्ता थोड़ी मिलेगा। सत्ता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ये लफुए लोगों से नहीं होगा। ये लफुआ लोग है। लफुआ कोनो गाना बजा के चला रहा है, कोनो पगड़ी बांध के, सब लफुआ है। इसे आपको संस्कार की लीडर ऑफ पोजीशन गंभीर होता है। लीडर ऑफ पोजीशन का बात को लोग सुनता है और ग्रेविटी से बात करता है, गंभीरता से, चेहरा से, शरीर से भी गंभीर दिखाई देना चाहिए। तो ना चेहरा से गंभीर है, ना शरीर से गंभीर है। बकरी के लेड़ी की तरह बुकुर बुकुर करने से
ग्रेविटी नहीं आएगा, गंभीरता नहीं आएगा। गंभीर बनिए और ऐसे लोगों से दूर हटिए, तब जाकर के बिहार के बारे में सोचिए, तो आपको लोग प्रशंसा भी करेगा और आपके साथ लोग जुड़ेगा भी। लालू यादव को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और लालू यादव को लेकर हमने जो पढ़ा है या जो चीज़ों को मैंने थोड़ा बहुत करीब से देखा है, ऐसा देखा गया है कि जब भी लालू यादव रणनीति बनाए हैं उनके सामने बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए हैं। आज की तारीख में अपने बेटा के लिए क्या वो सक्षम नहीं है या फिर उनकी चलती नहीं है? ऐसे तो सवाल होंगे कि अब वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री ने अपना रणनीति आरजेडी की वैसी नहीं दिखती है जैसे पहले हुआ करती थी। लालू यादव कौन पहले से मुख्यमंत्री डिक्लेयर थे क्या? आप पहले बता दीजिए कि बिहार की जनता लालू यादव को मुख्यमंत्री बना के घोषणा करके लड़ाई थी क्या? आप पहले बताइए कि बनाने वाले लोग बनाए थे। तो उसी तरह से जो लोग प्रचार कर रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएगा, कहाँ से मुख्यमंत्री हो जाएगा? आप ही बता दीजिए। मुख्यमंत्री के लिए कौन सा ऐसा काम कर रहा है कि मुख्यमंत्री हो जाएगा? ख्याली पुलाव कितना दिन पकाइएगा? ये सब ख्याली पुलाव आप देखिए, लेकिन धरातल पर काम करिएगा तब वहां तक पहुंचिएगा। आपका धरातल पर कोई काम नहीं है, लबो लुबावन सब मान बिना खाली कुर्तूस। हम इसलिए बोला कि जितना आप जो हवा में तैर रहे हैं ना, ये हवा में तैरा रहा है सब, आपको बोल बोल करके कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। सुनने में अच्छा लगेगा आपको भी, लेकिन हकीकत में नहीं है। हकीकत में नहीं है। हकीकत में लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। न जोड़िएगा और न संघर्ष करिएगा तो नहीं हकीकत में बदल पाइएगा। हकीकत में बदलने के लिए बहुत कुछ गोपनीय भी काम किया जाता है। यहाँ गोपनीय भी नहीं है, सब वो मैंने समझ लिया सब जनता के बीच है। आप क्या कर रहे हैं सब जनता के बीच चला जा रहा है। तो पहले ये सब चीज नहीं था। पहले भी जितना विकट परिस्थितियों में संघर्ष था, वो जमाना था, वो बड़े बड़े लोग भी थे, उसके बावजूद भी लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने। तो टीम से बने, टीम था और धरती का टीम था, जमीन का टीम था, बिहार का टीम था, बाहर का कोई टीम नहीं था। बाहर के टीम तो जब बनने के बाद सब लोग आया है। बात समझ गए? लालू प्रसाद जी जब स्थापित हो गए तो बाहरी टीम पकड़ा, पहले बाहरी टीम नहीं था। वही हम बात अभी भी बोल रहे हैं कि बाहरी टीम को लेकर चलने से बिहार की जनता समझती है। इसलिए आप वो काम मत करिए जो लालू जी किए थे, वो काम करिए। और लालू जी के काम को आप नदारत करके और फिर आप चले हैं नया बनाने बिहार। नया बिहार बनने वाला है, नया लड़का सब पैदा हो गया है, जानिए नहीं रहा है कि हमारे बाप दादा के साथ क्या हुआ। बात समझ गए कि नहीं? तो उस लाइन पर काम करिएगा, तब जाके बिहार का सपना आप देख रहे हैं तो पूरा हो सकता है। लेकिन उस लाइन पर बदल के काम करिएगा तब। सीमांचल थोड़ा चलते हैं। पप्पू यादव उधर एक्टिव हैं। पप्पू यादव का जो प्यार था कांग्रेस के प्रति और महागठबंधन के प्रति वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है, वो भी बहुत काफी अग्रेसिव दिख रहे हैं। तो लगता नहीं कि ऐसे ऐसे नेता जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं वो डैमेज करेंगे महागठबंधन को, खासतौर पे आरजेडी को तो बहुत डैमेज करेंगे। अब देखिए, स्पष्ट है, हम जो बात इसी बात को लेकर के ना हम बोल रहे हैं। हम बोल क्या रहे हैं आप समझिए, तो हम बोल क्या रहे हैं, हम बोलना यही चाह रहे हैं कि यहाँ के जमीनी लोगों को नहीं पकड़िएगा तले हवाई हेलीकॉप्टर से घूमने से नहीं होगा। जमाना बदल चुका है। आप हेलीकॉप्टर से घूमते रहिएगा तले नीचे से जमीन खिसक जाएगा। समझिए हमारी भाषा क्या है, हम बोल क्या रहे हैं। हम आप ही के सुझाव के तौर पर बात बोल रहे हैं कि ये खोखा से लड़ाई नहीं होगा। ये खोखा है, खाली खोखा है। ये सब आरजेडी का ना कोई योगदान है ना मेहनत है। ये लोग में क्या है? ये लोग तो आरजेडी के नाम पर तेजस्वी को गुमराह करके ये लोग लालू प्रसाद को आंख में धूल झोंक करके ये लोग राज्यसभा में पहुंच गए हैं। दो बार राज्यसभा में पहुंच गए। उसका समाज का एक भी वोट आपके पास नहीं है, आरजेडी के पास एक भी नहीं है, कोई देता ही नहीं है। वैसे लोगों को आप जो है प्रवक्ता बना करके पार्टी में रखे हैं, चला रहे हैं, तो ये खाली खोखा है ना। खाली खोखा से कितना वार करिएगा? अच्छा, एक बात बताइए, पप्पू यादव वो महागठबंधन को आना चाहिए, तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि वही तो भाजपा के खिलाफ फील्डिंग कर रहे हैं मजबूती से, ग्राउंड पर उनका एक पकड़ अपना है। देखिए, ये बिना पेनी के लोटा वाले लोगों के बारे में हम नहीं बात करते हैं। ये सब बिना पेनी के लोटा है। कभी गर्दन पकड़ता है, कभी पैर पकड़ता है, कभी आंसू बहाता है, कभी कहता है कि हम फोड़ देंगे। ये सब बिना पेनी के लोटा है। एक जुबान, एक बात ये लोग के पास नहीं है।
कब क्या बोलेगा, कब, ये सब बिहार की जनता जानती है। ये लोग के बातें हैं खुद बड़ा बड़ा, काम जीरो है, काम पर कुछ नहीं। भाग भरोसे जीत गया है। तेजस्वी नहीं बोलता वहाँ कि वोट हमरा के ना देव लोगिन तो जदयू के दे दलो, तो ये चुनाव नहीं जीतता, माहौल ही पलट गया उस बयान के बाद। नहीं चुनाव जीतता। ये बोल करके तेजस्वी उसको एमपी बना दिया, पप्पू यादव को, पहले समझ लीजिए। तेजस्वी के बोली के कारण वो एमपी बन गया है। अब उसको वो बहुत बड़ा समझ रहा है कि हमको बहुत बड़ा चीज मिल गया, कुछ नहीं मिला है। आने वाला दिन में खलास हो जाएगा। साधु यादव इस बार क्या करेंगे? इस बार कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं? वही पुरानी सीट होगी या फिर कुछ नया जगह देखा है आपने? हम देखिए, हम ललीपॉप वाला आदमी नहीं है, हमको मक्खनबाजी नहीं करना है। हम किसी का मक्खनबाजी नहीं करते हैं। मक्खनबाजी करना होता ना तो हम 2010 से जो है 9 से बैठे हैं ना, हम कहीं रहते। हम मक्खनबाजी वाला नहीं है, हम जमीनी हकीकत वाला हैं और हक से बात करते हैं। इसलिए हमको जो लड़ाई है, हम अपना लड़ाई तो जारी रखेंगे। हम क्यों चुप बैठेंगे? हमारा तो लड़ाई रहेगा, हम लड़ेंगे ही। अब जिस रूप में लड़े, जिस जगह से लड़े, जिस दल से लड़े, वो तो मेरा लड़ाई जारी रहेगा, हम लड़ेंगे ही। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि साधु यादव जो बोलते हैं, अगर उस सच को घोट जाए तो उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो हमको राजनीति नहीं में चाहिए, हमको चाहिए नहीं। हमको ना एमपी का लोभ है, ना एमएलए का लोभ है, ना मिनिस्ट्री का लोभ है। हम तो मुख्यमंत्री का कुर्सी त्याग दिया, तो ये कौन चीज है? अब मुख्यमंत्री का कुर्सी त्याग चुके हैं, तो ये सब क्या चीज है? कोई चीज नहीं है। लेकिन हमारा जो लड़ाई है वो जारी रहेगा, समझौता नहीं करेंगे। नहीं सवाल ही नहीं उठता। हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हम सिद्धांत के लोग हैं, हम सिद्धांत के, हम विचार के लोग हैं। हमारा विचार है, हम टूट जाना पसंद करेंगे, लेकिन मक्खनबाजी करना पसंद नहीं करेंगे। ये मक्खनबाज लोग हैं, हमको मक्खनबाजी पसंद है नहीं है। हम हकीकत को जमीन पर उतारना चाहते हैं, हकीकत को जमीन पर उतारना चाहते हैं। ये लोग हवा में तैर रहे हैं, तो तैरते रहिए, हमारा क्या बनता बिगड़ता है? हम जहाँ हैं रहेंगे। चलिए, टूट जाना पसंद है लेकिन मक्खनबाजी नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर चर्चा तेजस्वी की हो रही है और आरजेडी को उन्होंने सींचा है, तो आरजेडी को भी करीब से जानते हैं, उस परिवार को भी करीब से जानते हैं, तेजस्वी यादव को भी जानते हैं, और इसलिए बार बार इनके तरफ से सलाह भी दिया जाता है कि जब तक टीम में बदलाव नहीं होगा, बाहरी को आउट नहीं करेंगे, महत्वाकांक्षी लोगों को दूर नहीं करेंगे, तब तक सपना जो है वो नहीं पूरा होने वाला है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।